वंदे पुरुषोत्तमम। शास्त्र कहती हैं चिरायवती चिरायवती, अर्थात गतिमान रहना, गतिवान रहना, चलता रहना, निरंतरता रहना, विद्यमान रहना, बढ़ता रहना, क्रमागति से अपने जीवन को आगे लेकर चलते रहना, यही जीवन है। परमदयाल श्री ठाकुर जी का जो थीम है, जो हम लोग देखते हैं अनेकों जगह लिखा हुआ है, जो एक्चुअली में एजेंडा जो सत्संग का है, जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिद्यते। ये जो जीवन वृद्धि निरंतरम, वर्धन के पथ पर निरंतर जो गतिशील होकर के जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिद्यते, हमारी जो श्रुतिवाही चेतना है वो निरंतर चलती रहती हैं, जनरेशन टू जनरेशन। वो चेतना प्रवाहमान चेतना है। यही प्रवाहमान चेतना को ही चिरायवती चिरायवती कहा गया है। जीवन गतिमान है, दिन रात चल रही हैं। जैसे हम अनेकों चीज को देखते हैं जिसके अंदर जीवन है, वो चल रही हैं। जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे जीव जंतु जो कुछ भी हैं उसके अंदर निरंतर गतिशीलता है। यहाँ तक कि स्थिर जो दीवाल है, दीवाल के अंदर जो ईंट लगी हैं या कंकड़ लगी हैं, यहाँ रेता लगी हैं, उसके जो एटम हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों विपरीत दिशा में निरंतर गति कर रही हैं, लेकिन वो फिक्स एक जगह गति कर रही हैं। वो गतिमान है, लेकिन वो गतिमान दिखता नहीं है, स्थानांतरण नहीं है, इसलिए वो गतिमान डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये भी गतिमान है, इसका मतलब इसके अंदर भी जीवन है, लेकिन उस जीवन की चेतना वो जड़ है, इसलिए उनकी चेतना न्यूनतम है, और न्यूनतम होने के कारण उनको जड़ या मृत कहा जाता है। लेकिन इस जगत में कोई भी मृत्यु नहीं है। जो भी चीज हम देख रहे हैं, कोई मृत्यु नहीं है अगर साइंटिफिकली हम इसको देखें, क्योंकि उनके अंदर गति है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण वो गति दर्शाती नहीं है। लेकिन वो मृत्यु नहीं है, चेतना कम होने की वजह से वो मृत्यु की तरह दिखता है। निरंतर हमारे अंदर गति हो रही है, हमारी कृति हृदय, हमारी जो हार्ट है निरंतर चल रही है। हमारे अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल जो वर्क, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, वो निरंतर गतिमान है। तो निरंतर गतिमान होने के कारण गति तो चल रही है ना। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ये गतिमान है। हम भोजन खा रहे हैं, हम अपने शौच कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा जीवन गतिमान है। निरंतर कुछ ना कुछ कार्य इस देह के अंदर चल रही हैं, इसलिए ये गतिशील है। जब इस देह के अंदर से प्राण निकल जाती हैं, तब इस देह का जो चलन शक्ति है वो कम हो जाती है, स्थिर हो जाती हैं, वो जड़ हो जाता है, और अंदर के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, और तब बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, और जिससे उनको बदबू न आए, इसीलिए उनका दाह संस्कार की व्यवस्था वैदिक विधि विधान के साथ किया जाता है। तो ये सारी जो चिरायवती चिरायवती, यही जीवन की मूल मंत्र हैं। चलते रहना, निरंतरता के साथ हमें चलते रहना है। एक बात हमें ध्यान रखना है, जिस तरह से परमदयाल ने हमारे अंदर इस जीवन को चलाने के लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम तैयार कर दिया है, जो निरंतर चल रही हैं। हम प्रभु के साथ इस तरह से जुड़े कि हमारी ये जो पिंड शरीर है, ये पिंड शरीर भी प्रभु के साथ चिरायवती चिरायवती का मंत्र को जपते हुए हम प्रभु के गति के साथ गति मिलाकर के चल पाएं, उनके निर्देश को हम अपने जीवन से मूर्त कर पाएं, तभी तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तभी तो चिरायवती चिरायवती का ये जो वेद मंत्र है, ये वेद मंत्र हमारी जीवन के लिए सार्थक होगा, हमारे जीवन के लिए मंगलदायिनी होगी। और ऐसे जब हम नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में अमंगल आती है, तो मंगल की आराधना छोड़ के अमंगल की आराधना करेंगे तो अमंगल की ही प्राप्ति होगी।
इसलिए यहाँ पर जरूरत है मंगल की आराधना करे, मंगल के गुणगान गाए, मंगल के चरणों में अपने को समर्पण करे और उनको जीवन में वर्ण करके चले। वंदे